हेलो स्टूडेंट्स, आई परनीत वेलकम यू टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत सुपर्ब चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। जैसे कि आप जानते हैं, हम IBACI को बहुत अच्छे से टारगेट करें क्योंकि एक बहुत अच्छी जॉब है, बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है। वैकेंसीज भी इस बार काफ़ी अच्छी हैं, तो हम इसको फुल फ्लेजेडली टारगेट करेंगे। बहुत अच्छे से हमको इसको सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम भी है। इस एग्जाम में आपको एसएससी के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, एसएससी के टाइप ऑफ कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ टाइप आपको बैंक के मिलेंगे, कुछ आपको यूपीएससी के मिलेंगे। तो मतलब काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो आपको मैं ये बता दूं कि हम आपके लिए जो टीम लेकर आ रहे हैं आईबी के लिए, वो पूरे एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, बैंकिंग के, एसएससी के और यूपीएससी के भी। तो आपको सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज आप आईबी के बैच में पढ़ाने वाले हैं। और आज मैं जो आपको करवाऊंगी वो है हम लोग पराक्रम बैच। इस पराक्रम बैच में हम क्या करें, पीवाईक्यूज कंप्लीट करें, कंप्लीट इंग्लिश सोल्यूशन। आप देखेंगे जनरली आपको आईबी के पेपर्स का पीवाईक्यूज वैसे भी इसने इजिली अवेलेबल नहीं होंगे, उसके आपको आंसर्स भी नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा सा दिक्कत है आईबी को लेके। बाकी जैसे एग्जाम्स के जनरली मिल जाते हैं, तो इसलिए हमको आईबी को पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई लेवल अलग है, क्वेश्चंस अलग है, चीजें अलग हैं, तो इसको थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के सेशन को। और गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके लिए सेपरेट टेलीग्राम चैनल बनाया गया ताकि आप लोग अपने स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स और प्लस इंपॉर्टेंट कंटेंट से कनेक्टेड हो जाए। इसमें आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, डाउट सॉल्विंग डिस्कशन मिल जाएगा, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद फैकल्टीज होगा, क्विज है, पोल्स है, मींस एवरीथिंग इज देयर। सो आपको एक स्पॉट मिल जाएगा जहां पे आपको आईबी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और सारे कंटेंट इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलेगा। इसका आपको QR कोड दिया, आप इसको स्कैन कर सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं हम अपने आईबी की वैकेंसीज की। अगर मैं बात कर दूं गाइस, आईबी की वैकेंसीज कुछ 3717 वैकेंसीज आपकी आई हैं। ओके, आपकी आईबी की कुछ 3717 वैकेंसीज आई हैं। तो आपको इस आईबी के बैच को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए। आपको जनरली इधर उधर सोर्सेस में बहुत डिफिकल्टी होने वाली है। अब आप सोच रहे हैं कि हम जनरली, जैसे मैं आपको एसएससी पढ़ाती हूँ, बैंक पढ़ाती हूँ, तो मैं भी बता रही हूँ कि हम लोग यहाँ पे सारे एक्सपर्ट्स मिलके आपको पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ये यूपीएससी वाले टीचर्स भी आपको पढ़ाएंगे, इसमें बैंकिंग वाले टीचर्स भी पढ़ाएंगे और साथ साथ में एसएससी वाले टीचर्स भी पढ़ाएंगे, क्योंकि तीनों का मिक्सचर इसमें रिक्वायर्ड है। चलिए, तो ये एक वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। प्रोवर्ब है सेलेक्ट द मोस्ट। अब देखो, जनरली एसएससी के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो हमको पता होता है किस टाइप का क्वेश्चन है, तो हम तुरंत आंसर दे देते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना, आपको डायरेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि हर टाइप क्वेश्चन का एकदम टाइप ही अलग है। ठीक है, सो सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस। पीपल हु लिव इन, यहां से दिया हुआ, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। ठीक है, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। ये ईडियम आपने बचपन में सुना होगा हिंदी में, जो शीशे के घर में रहते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं मारते। तो इस ईडियम का, इस प्रोवर्ब का मतलब क्या हो जाएगा? डोंट क्रिटिसाइज समवन इफ यू आर नॉट परफेक्ट आइदर। डोंट बी अ हिपोक्रेट। इफ समवन whom I don't like doesn't like someone else whom I don't like, we can act like friends and unite against the other person's common and war। अजीब सा सेंटेंस है। People who wake up early or who gets to places early have a better chance of success। The more you do something, the better you will become of it। तो better option क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। ABCD। What should be the right answer? People who live in glass houses should not throw stones। क्या आंसर होगा?
तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली कि भाई तुम जब खुद परफेक्ट नहीं तो दूसरों को क्रिटिसाइज करना बंद करो, आंसर हो जाएगा ए। जब आप खुद परफेक्ट नहीं तो दूसरों को क्रिटिसाइज करने से कोई फायदा नहीं होता, हिपोक्रेट नहीं होना चाहिए, पाखंडी की भाई हम दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं खुद पे अप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और लेवल काफी अच्छा देखने को मिलेगा। पैराजंबल का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर आप इसको देखेंगे ये बैंकिंग के कंसेप्ट पे क्वेश्चन है जनरली, जहां पे PQRS दिया हुआ है, उसमें एस फर्स्ट ओपनिंग सेंटेंस, ये ओपनिंग सेंटेंस दी हुई है और ये क्लोजिंग सेंटेंस दिया है। अब आपको PQRS को जंबल जो है उसको अरेंज करना है, तो प्लीज ध्यान से रीड करेंगे, आई होप आपको विजिबल है। Okay, please read it properly. Okay. So Jane Goodall, a renowned primatologist and conservationist, was born on April 3rd, 1934 in London, England. ठीक है, पूरा रीड करते हैं। She spent several years living among chimpanzees, observing their behavior and documenting their structure. Inspired by Goodall work, many conservationists today continue to advocate for the protection of endangered species and their habitat. Goodall's groundbreaking research on chimpanzees in Gombe Stream National Park, Tanzania, challenged existing specific scientific norms and expanded our understanding of primates. In 1977, Goodall established the Goodall Institute dedicated to wildlife research, conservation and community development. Closing sentences, Jane Goodall's contribution to primatology have left a lasting impact on the scientific community and conservation efforts worldwide. तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, अगर मैं बात स्टार्ट करूं कि शी स्पेंट लिविंग, कि उसका काम कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो हम कह सकते हैं कि सेंटेंस हमारा पी से स्टार्ट होना चाहिए कि शी स्पेंट लिविंग ईयर्स अमंग चिंपैंजीज ऑब्जर्विंग देयर बिहेवियर एंड डॉक्यूमेंटिंग सोशल स्ट्रक्चर। फिर उसी के बाद हम चिंपैंजी वाली बात को कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। Goodall groundbreaking research on chimpanzees in Gombe Stream National Park, Tanzania challenge existing scientific norms, right? तो हम इसको PR, तो हमें ये ऑप्शन दिख रहा है। उसके बाद in 77 Goodall established a Jane Goodall Institute, एंड आखिरी में हम क्यों लिखेंगे, inspired by Goodall work many conservationists today continue to advocate for the protection of endangered species and their habitat। और ये बात आखिरी में कनेक्ट होते नजर आ रही है कि Jane Goodall's contribution to primatology have left a lasting impact on the scientific community and conservation efforts worldwide। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज डी। कहां से बात स्टार्ट होगी, इसी में अगर हम इसको फाइंड आउट कर लेते तो हमारा आंसर आ जाता। तो पी से हम कि भैया उन्होंने चिंपैंजीज में रहते थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया, फिर उसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट्री लिखी, मतलब रिसर्च किया, उसके ऊपर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च करके बाद उन्होंने काफी सारी चीजें लिखी। तो पी और आर तो आपका आराम से पेयर बन रहा है ना। चले, तो फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा डी। आई होप सबका आंसर करेक्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। The shopkeeper's gambit was to ask double the price. Okay, the shopkeeper's gambit was to ask double the price. अब आप उसको इसका कंक्लूजन बताना है, क्या होगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, ABCD। The shopkeeper was fined for selling inferior quality goods at half the price. Giving discount on elevated price is a clever plan intended to increase sales. Consumer complained against the shopkeeper for selling adulterated foodstuff at exorbitant, का मतलब होता है बहुत ज्यादा हाई। अब देखो, सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन बेस्ड ऑन द मीनिंग ऑफ द वर्ड अंडरलाइन।
तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है वो है गैम्बिट, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है वो है गैम्बिट। गैम्बिट का मतलब के हिसाब से आप बताएंगे आंसर। और द अनाउंसमेंट ऑफ assured prize in the lucky draw was a risky action plan to gain advantage। तो गैम्बिट के सेंस में आपको यहाँ पे सेंटेंस बताना है कि कौन सा इसमें से कंक्लूजन जो है वो करेक्ट होगा। ए बी सी डी, फर्स्ट का सेकंड करेक्ट है, दोनों सेकंड फोर्थ करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, या फिर फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों करेक्ट है। गाइज आपको इन क्वेश्चंस को देख के समझ में आ रहा होगा कि भाई पढ़ना हमें अच्छे से पड़ेगा, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलने वाला, राइट। तो आप लोग अपने इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और लेट मत कीजिएगा। आपको फिल द फॉर्म फ्रॉम फ्री आईबीसी मेंटरशिप अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे फ्री IBACI का मेंटरशिप फॉर्म है, जहाँ आप हम यूट्यूब की क्लास करें उसी के डिस्क्रिप्शन में एक बार जाओ, मोर में क्लिक करके, और आपको यहाँ पे IB की एक सेपरेट बैच मिलेगी जो आपके SSC और बैंकिंग में नहीं इंक्लूडेड है। ये आपकी सेपरेट बैच है, क्योंकि मैंने कहा कि इसमें बहुत सारे फैकल्टीज मिलकर पढ़ाएंगे, क्योंकि बिल्कुल ही डिफरेंट बैच है। तो इस बैच का जो प्राइस है राइट नाउ 6,999, बट अगर आप आज इसको ज्वाइन करते हो विद द कोड PARI, अगर आप यहाँ पे कोड लगाते हो परी, ठीक है, PARI याद रखिएगा, तो आपको ये बैच मिल जाएगी 25 रुपीज में। तो आप अच्छा खासा डिस्काउंट है, 2025 की बैच 25 रुपीज में मिल जाएगी। आप यहाँ पे कोड लगाओगे, इसमें आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसको ये 1 ईयर का पूरा सब्सक्रिप्शन, जिसमें हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे A to Z, Tier 1 Tier 2, मतलब जो भी आपके इंटरव्यूज वगैरह होंगे सब कुछ। तो 99% स्टूडेंट्स फेल होते हैं भाई, इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि आपकी SSC की स्ट्रैटेजी से आप इसको लेकर निकाल लोगे, नहीं हो पाएगा, बैंकिंग नहीं निकाल पाओगे। डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है, मगर बहुत अच्छी जॉब है। तो मेंटरशिप सेशन जो है मिस्टर रोहन त्यागी, जो ABACI क्वालिफाइड है, आपको 2025 रुपीज में बैच मिल रही है। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे Tier 1 Tier 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन मिल जाएगी। आपको टीम दिख रही होगी, इतने सारे टीचर्स जो आपको है मिलके पढ़ाने वाले, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स और 24/7 डाउट सॉल्विंग है। तो आपने अगर सोच लिया है कि भाई ये तो मेरी मतलब सपनों वाली जॉब है कि मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करूंगा, तो आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और ये रक्षाबंधन सेल जो ऑफर स्टार्ट हुआ है उसको यूटिलाइज कर लो, बाद में इसका प्राइस फिर बढ़ जाएगा, 6,999 हो जाएगा, फिर आप लोग इसको रिग्रेट करोगे, ठीक है। तो इस बैच को ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, ये बैचेस आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। गैम्बिट का मतलब क्या है? एक तरह से कोई बोलते ना कोई खेल इन द सेंस की गैम्बल करना या फिर कोई छलावा काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि एक तरह से किसी को चीट करना, है ना। तो शॉपकीपर्स गैम्बिट वाज टू आस्क डबल द प्राइस ऑफ कंक्लूजन। तो शॉपकीपर वाज फाइंड फॉर सेलिंग इंफीरियर क्वालिटी गुड्स एट हाफ द प्राइस। तो वो इंफीरियर क्वालिटी गुड्स को हाफ प्राइस में सेल, यहाँ पे बात है डबल द प्राइस, तो उसने डबल प्राइस कैसे लिया होगा, है ना। गिविंग डिस्काउंट ऑन एलिवेटेड प्राइस इज अ क्लेवर प्लान इंटेंडेड टू इंक्रीज सेल्स, मींस गैम्बिट है, लोगों को फंसा रहा है कि ना मैं आपको हाई प्राइस करके उसमें डिस्काउंट, जो आजकल चलता है हाई प्राइस में डिस्काउंट दिखा देते हैं। कंज्यूमर कंप्लेन अगेंस्ट द शॉपकीपर फॉर सेलिंग अडल्टेड स्टफ, ये तो सेंस ही नहीं है। और अनाउंसमेंट ऑफ अश्योर्ड प्राइस टू लकी ड्रॉ वाज अ रिस्की एक्शन प्लान टू गिव एडवांटेज। तो ये भी एक अच्छा गैम्बिट था कि भाई कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे बटोरे जा सकते हैं। तो सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ये उसका तरीका था ज्यादा से ज्यादा अर्न करने का। तो वो लकी ड्रॉ भी अगर आप शॉपकीपर होते और आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट करना, तो आप लकी ड्रॉ निकालोगे, है ना, या फिर बड़े प्राइस बढ़ा के फिर डिस्काउंट दिखा दोगे, ये चलता है मार्केट में, तो ये जनरली देखने को मिलता है। तो आपका गैम्बिट के अकॉर्डिंग ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, ध्यान से रीड कीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन बेस्ड ऑन द मीनिंग ऑफ द वर्ड अंडरलाइन। ओके, अगेन अंडरलाइन वाला वर्ड है। तो हिज फॉल्स एक्विजिशन कॉज इंडिग्नेशन ऑल अराउंड, आई गेस इंडिग्नेशन होना चाहिए, आई गेस, है ना। इंडिजिनियस पीपल हैज सफर्ड प्रोफाउंड इनजस्टिस. It has become common practice to level allegation against the opposition parties. एक second रुक जाओ. The unjust treatment meted out to soldiers caused shock and anger. Okay. He has fallen to death trap and is going through a phase of depression. तो इंडिग्नेशन के बेसिस पे आप मुझे यहाँ पे आंसर्स बताओगे ABCD। आपको वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, उसको कैसे अप्लाई किया जाना चाहिए वो पता होना चाहिए, तब आप इस पे आंसर्स निकाल सकते हैं। चलिए गाइस बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। इंडिग्नेशन का मैम आपको मतलब बता देती हूँ अगर आपको नहीं पता तो।
इंडिग्नेशन का आपका मतलब क्या हो जाएगा? इंडिग्नेशन का मतलब होता है प्रतिशोध, काइंड ऑफ, जब बहुत गुस्सा आता है ना, इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मतलब गुस्सा आना और फाइट बैक करना, दैट इज इंडिग्नेशन. सो हिज फॉर एक्शन कॉन इंडिग्नेशन ऑल अराउंड, कि उनको गुस्सा आया कि यार इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा, लाइक दैट. तो ये वर्ड कहाँ पे फिट हो रहा है? इंडिजिनस पीपल हैज सफर्ड प्रोफाउंड इनजस्टिस. क्या आपको यहाँ पे इंडिग्नेशन वाली फीलिंग दिख रही है? इट हैज बिकम कॉमन प्रैक्टिस टू लेवल एलिगेशन अगेंस्ट ऑपोजिशन पार्टीज. ये कॉमन प्रैक्टिस हो गई. क्या आपको यहाँ पे इंडिग्नेशन वाली फीलिंग दिख रही है? द अनजस्ट ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू सोल्जर्स कॉज शॉक एंड एंगर. तो अनजस्ट ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू सोल्जर्स कॉज शॉक एंड एंगर. ओके, या फिर ही हैज फॉलन इनटू डेथ ट्रैप्स एंड गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ डिप्रेशन. क्या आंसर हो जाएगा? टेज. ठीक है, तो सोल्जर्स के साथ अनजस्ट ट्रीटमेंट होगा तो भाई वो तो शॉक और एंगर, गुस्सा है. इंडिग्नेशन यहाँ पे दिख रहा है आपको, गुस्सा है ना. यहाँ पे एंगर वर्ड आपको नजर में आ रहा है, राइट. तो आपको ये वर्ड दिख रहा है तो आंसर हो जाएगा डी, है ना. इंडिग्नेशन, गुस्सा होना, प्रतिशोध वाली फीलिंग होना. तो यहाँ पे डिप्रेशन है, नहीं है. यहाँ पे एलिगेशन अगेंस्ट, यहाँ पे भी एंगर नहीं दिख रहा, और यहाँ पे भी कुछ एंगर वाली बात नजर नहीं आ रही. तो आंसर आपका क्लोजली हो जाएगा डी. ओके, सबका करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑल गुड, सॉर्टेड, नो प्रॉब्लम. चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमें मैच द फॉलोइंग करना है. मुझे बड़ा पसंद है, बचपन से मुझे मैच द फॉलोइंग बहुत पसंद है. मजा आता है सॉल्व करने में. एक वर्ड नहीं पता तो क्वेश्चन रह जाता है, मगर चार में से एक तो पता होगा तो इट्स अ गुड वन. चले सॉल्व करेंगे. कई इस बैच में आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं रक्षाबंधन ऑफर में. तो कोड PARA, परी वर्ड आप याद भी रखेंगे, सिंपल सा कोड है, परी मैम को याद रखिएगा. तो परी कोड लगा के इसको ज्वाइन कर लेना. आपकी बैचेस स्टार्ट हो रही हैं तो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि फिर प्राइस बढ़ जाएगा, आप लोग रिग्रेट करेंगे, है ना. आपको डिस्काउंट बहुत ज़्यादा दिया, 7,000 से 2,000, डिस्काउंट कोई कम नहीं है. तो टू पे मनी टू यूज अ प्रोडक्ट और सर्विस रेगुलरली, तो ये तो आपको पता ही है. टू ऑर्डर ट्रीटमेंट फॉर समवन, to put through into thoughts into written or printed form, or to attribute a cause or characteristic to something. तो आपको ये पता है कि भैया हम लोग आजकल नेटफ्लिक्स, ये सब चीज़ों के सब्सक्रिप्शन लेते हैं. तो आपको ये पता है फर्स्ट बी हो जाएगा. बस आंसर तो आ ही गया. सेकंड है, सेकंड का सी हो जाएगा प्रिस्क्राइब. डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन वगैरह को. टू पुट थ्रू रिटर्न, तो हम उसको क्या करते हैं, पुट थ्रू उसको हम एस्क्राइब करते हैं. और कंट्रीब्यूट टू द कैरेक्टर्स, कंट्रीब्यूट टू अ कॉज और कैरेक्टरिस्टिक टू समथिंग इज ट्रांसक्राइब. आंसर इज व्हाट? आंसर इज डी. इजी क्वेश्चन था ये. देखो धीरे धीरे क्वेश्चन समझ में आने लगते हैं कि यार किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको अटेम्प्ट करने के तरीका क्या है. आपको इस टाइप पे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, बहुत सारे तरीके आपको देखने पड़ेंगे, उसके लिए आपको सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा, राइट. ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा. चलो अगेन आपके पास एक पैराजंबल का क्वेश्चन है. जनरली हम SSC में करते हैं तो 4 सेंटेंसेस को अरेंज करते हैं, बट यहाँ पे 6 सेंटेंसेस जिसको आपको अरेंज करना है. ABCDEF 1 2 3 4 5 6. चलिए अरेंज करें. चलिए स्टूडेंट्स बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा. ABCDEF, मतलब 1 2 3 4 5 6 हैबिट हो गई यार ABC करने की. ये तो आपको पता है कि सेंटेंस आपका सी से स्टार्ट होगा. दैट इज डोडो द साइज ऑफ गूस सिक्योरली इनहैबिटेड द आइलैंड ऑफ मॉरिशस. ठीक, आगे देखो.
सो वेरी नाइस सेंटेंस। तो शांति से बेचारे डोडो लोग रह रहे थे, तो इंसान पहुंच गया और तबाही मचा ही दिया। सबसे खतरनाक जानवर जो बोलते हैं ना इंसान है, उससे खतरनाक कोई चीज ही नहीं है। तो आपको पता है कि डोडो द साइज ऑफ गूस सिक्योरली इनहैबिटेड द लैंड ऑफ मॉरिशस। तो सी सेंटेंस आपका कंफर्म है। अब यहाँ पे आपको एक पेयर मिलेगा, मतलब ये पूरी सीक्वेंस एक काइंड ऑफ अ स्टोरी है, ठीक है। तो A B C D 3 5 1 2 तो होगा, एंड सिंस देयर वाज नो एनिमीज इट नेस्टेड ऑन द ग्राउंड इन इनकम्प्लीट सेंस। तो कोई भी एनिमी नहीं थे। तो ये वाली बात को पहले बोला कि दिस बर्ड हैड लॉस्ट हिज पावर टू फ्लाइट सिंस देयर वाज नो एनिमीज इन द आइलैंड टू फ्लाई। तो उनको फ्लाई करने की, वहां पे फ्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, इसलिए उन्होंने अपनी फ्लाइंग पावर को खो दिया, राइट। तो 3 5 हम कह सकते हैं, 1 और 6 इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और 3 5 के बाद अगर आप देखोगे उसका एक आंसर दिया गया है, एंड सिंस देयर वर नो एनिमीज, क्योंकि वहां पे कोई एनिमीज नहीं थे, इट नेस्टेड ऑन द ग्राउंड इन इनकम्प्लीट सेफ्टी। तो वहां पे इनकम्प्लीट सेफ्टी, तो वो कंप्लीट सेफ्टी में रह रहे थे, शांति से रह रहे थे। उसके बाद आती है तबाही, वो है इंसान। इंसान आया 6, then man discovered the dodo's paradise in around 1507, and with, मैंने कोई मूवी भी देखी है शायद इस पे, and with him came his familiars dog, cats, pigeons, goats and rats। man आया तो ये सब भी आ गए, ये सब पीछे आए। तो फिर क्या हुआ, द गोट एट द अंडरग्रोथ विच प्रोवाइडेड द डोडो विथ कवर, है ना। तो वो खा गई सारी घास वास, तो डोडो लोग दिखने लगे। डॉग्स एंड कैट हंटेड एंड ट्रबल द ओल्ड बर्ड्स, उनको हंट करने लगे। और साथ साथ में पिग्स एंड रैट्स वर नॉट फार बिहाइंड हु डिवोर्ड द एग्स, सो उनके एग्स खा लेते थे। एंड यंग वंस फिनिशिंग ऑफ द फीस्ट, और वो उनके एग्स को खा के मतलब एक तरह से पूरी तरह से उसको एक्सटिंक्ट कर दिया। तो आंसर हो जाएगा आपका 3 5 1 6 2 4। आराम से आप आराम से आंसर दे सकते थे, ये डिफिकल्ट नहीं था, पूरा एक स्टोरी काइंड ऑफ थी विच कैन बी सॉल्व वेरी इजली। तो आई होप आपका आंसर सबका करेक्ट है, नो प्रॉब्लम, ऑल गुड। चले ग्रेट, नेक्स्ट पे चलेंगे। मेक नो बोन्स अबाउट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम मेक नो बोन्स अबाउट? समवन हु इज अनप्रेडिक्टेबल एंड कैन कॉज डैमेज इफ नॉट kept in check eventually after a long period of time, या फिर to state a fact so there are no doubts or objections, not willing to accept the ideas of others। make no bones about, what is the meaning of this idiom? A B C D, चलो फटाफट बताएंगे सारे स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा? what should be the right answer? चलो फटाफट फटाफट। make no bones about means what? सो मेक नो बोन्स अबाउट का मतलब होता है कि कोई कलेश ना करना, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करना। तो उसमें हो जाएगा टू अ फैक्ट, टू स्टेट अ फैक्ट सो देयर आर नो डाउट्स और ऑब्जेक्शंस, कि कोई भी डाउट्स या ऑब्जेक्शंस या कोई चैलेंज नहीं है, दैट इज मेकिंग नो बोन्स अबाउट समथिंग। ओके ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ मलाइन? व्हाट इज द क्लोजेस्ट मीनिंग सिनोनिम ऑफ मलाइन? का सिनोनिम क्या होगा? इविल, रैडिकल, निहिलिस्ट या फिर इंसर्जेंट। इंसर्जेंसी मीन्स काइंड ऑफ एन अटैक होगा। निहिलिस्ट जो होते हैं जो तबाह करना चाहते हैं चीज़ों को। रैडिकल सोच मीन बहुत एक्सट्रीम थॉट होती है। और एविल। तो मैल जो वर्ड है मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। मैल एक वर्ड है, रूट वर्ड, जिसका मतलब होता है बैड, है ना। तो कोई चीज़ खराब है, इससे वर्ड मैलाइन से मैलिग्नेंट भी बनता है, मैलिग्नेंट होता है, मैलिशियस होता है, मेलेवोलेंस होता है ना। तो वो लोग जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, तो बुरा, मलाइन का मतलब हो जाएगा इविल। मैलिग्नेंट होना, मेलेवोलेंट होना, मेलेवोलेंस होना, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं मैल से रिलेटेड। तो ध्यान रखना कि जहां भी आपको मैल वर्ड दिखे, मेल, मतलब वहां पे नेगेटिव मीनिंग है, वहां पे सेंस नेगेटिव है, ईवल है, खराब है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? एविल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अ ग्रेजुएट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ Cincinnati, Stewart, the graduate of the University of Cincinnati, Stewart, holds a bachelor's degree in German studies and a MBA in finance and international business। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में एरर कहाँ पे है, जल्दी से बताएंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गाइस एरर क्या हो जाएगा? A B C D। A graduate of the University of Cincinnati, Stewart holds a bachelor's degree in German studies and a MBA in finance and international business। What should be there?
चलो बेटा एरर बताओगे। तो एरर बहुत सिंपल है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन करते वक्त ही हम फंस गए थे। MBA जो है, MBA भले ये M है मगर इसकी प्रोनाउंसिएशन ए है, एम है ना, ए इसकी साउंड आएगी। तो साउंड किसकी, वोवल की साउंड है, AEIOU। इसकी साउंड में अगर अगर कोई भी वर्ड इसकी साउंड से स्टार्ट होता है तो हम उसके साथ आर्टिकल एन लगाते हैं। तो एन MBA में प्रोनाउंसिएशन एम है, ए, तो ए वाली साउंड आ रही है तो इसलिए आप आर्टिकल यहाँ पे एन लगाएंगे ना कि अ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इन स्टडीज एंड MBA इन फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अरेंज करना है नहीं, आपको बताना है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली यूज द इडियम किक्ड अप द रो। तो किक्ड अप, इसमें आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए, उसमें से आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट में किक्ड अप द रो की करेक्ट मीनिंग इंप्लाई की गई है। ओके, तो सेंटेंसेस हैं, इवन इफ वी आर नॉट एबल टू हेल्प आवर फ्रेंड्स वी शुड नॉट ट्रीट देम कोल्डली एंड फॉर्मली। The machine operator created a big fuss when he was admonished for not following the instructions correctly. Success is important, but not by resorting to unfair means. The brothers have been running around ever since they had a dispute over their land. What should be the error? What should be the right answer? Sorry. चले बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा करेक्ट यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, किक अप का रो मीन्स अगर मान लो हम रो में खड़े हैं तो रो में मान लो किसी ने रो पूरी खराब कर दी ना, सब अफरा तफरी क्रिएट कर दी, तो किक अप द रो मीन्स रो जो है क्यू में हम खड़े थे, क्यू को पूरा डिस्टर्ब कर दिया, तो एक बिग फस क्रिएट कर देना। ओके, सो क्रिएटेड अ बिग फस, दिस इज द राइट मीनिंग ऑफ किक्ड अप द रो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एंटोनिम पूछा है इनकैंटेशन, इनकैंटेशन का एंटोनिम क्या हो जाएगा, रियलिटी, सक्सेशन, लिबरल या फिर अबंडेंट। व्हाट शुड बी द एंटोनिम ऑफ इनकैंटेशन, रियलिटी है, सक्सेशन है, लिबरल है या फिर अबंडेंट है। चलेगा, इस बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। ओके, तो रियलिटी देखो, अबंडेंट का मतलब होता है बहुत सादा होना, लिबरल मीन्स आज़ादी होती है, लिबरेटी होना, लिबरल होना मतलब खुले सोच का होना, लिबरल होना, बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स होना। सक्सेशन मीन्स जो किसी को ओवर पावर करे, और रियलिटी होना। तो इनकैंटेशन मीन्स कहीं ना कहीं इमेजिनरी बात होती है, और एंटोनिम क्या हो जाएगा, रियलिटी। एंटोनिम इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। She decided to take a break from work while she needed some time to recharge and rejuvenate. तो यहाँ पे मुझे बताओगे कि एरर क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे बताओ एरर क्या होगा। She decided to take a break from work while she needed some time to recharge and rejuvenate, क्या आंसर होना चाहिए। So she decided to take a break from work while she needed some rest to recharge and rejuvenate. Very easy question, आपको सेंटेंस का सेंस समझ में आ रहा है तो आपको एरर भी दिख जाएगा। तो while जो होता है ना वो कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है जबकि, है ना। बोलूंगी यार मेहनत तो उसने बहुत की जबकि उसका एग्जाम नहीं निकला, ठीक है, वो बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करता है जबकि फॉलो नहीं करता। तो कॉन्ट्रडिक्शन होना चाहिए सेंटेंस में, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। उसने डिसाइड किया ब्रेक लेने का, क्यों, क्योंकि उसको बिकॉज शी नीडेड सम टाइम टू रिचार्ज एंड रिजुवेनेट एज शी नीडेड सम टाइम। तो हमें यहाँ पे रीजन बताना होगा, तो यहाँ पे हम एज लगा सकते हैं, बिकॉज लगा सकते हैं, फॉर लगा सकते हैं, मतलब कारण बताना है, राइट। तो इस हिसाब से आपका सेंटेंस में वाइल वाला जो पार्ट है वो गलत है, इस पार्ट में एरर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, रीड द क्वेश्चन। अब आपके पास यहाँ पे फिलर है और यहाँ पे आपके 4-5 फिलर्स क्वेश्चन है।
हम लोग के में 1 पिलर में टेंशन हो जाती है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में 5 पिलर्स करने होंगे। बट ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको सेंस मिल जाता है, एक ऑप्शन नहीं तो दूसरे ऑप्शन से आइडिया लग जाता है। Like all other good things in this world, leisure too can be used properly or dash thoroughly. Most people do not know how to use their leisure simply because they get it so dash. Some people keep wondering what to do, but by the time they dash to do something, it has already vanished. ये बहुत अच्छा सेंटेंस है. Others dash around smoking, gossiping, backbiting, and tearing reputation to the tiniest bit possible. Still others engage in dash activities as window shopping, watching senseless movies, playing computer games, or chatting on mobile phones. लेजर टाइम का मतलब होता है खाली टाइम, जब आप फ्री टाइम है, तो हम फ्री टाइम को यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई कई लोग मतलब कई लोग यूटिलाइज कर लेते और कई लोग प्रॉपर उसकी बैंड बजा देते हैं और पता ही नहीं है कि भैया अच्छा अपने इस टाइम को यूटिलाइज कैसे करना। अच्छा सेंटेंस है। Like all other things in the world, leisure too can be used properly or withered, famished, wasted or abused. ठीक है, तो ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, आप लोगों को आगे देख लेते हैं। Most people do not know how to use their leisure time simply because they get it so barely, seldom, rarely या फिर rarely. तो मिलता ही है, so barely मिलता है, seldom, so seldom, so barely हो सकता है, rarely हो सकता है। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं, सेल्डम और रेयरली नहीं होगा। सम पीपल कीप वंडरिंग व्हाट टू डू, बट बाय द टाइम दे डैश टू डू समथिंग, बाय द टाइम दे डिटरमाइन टू डू समथिंग, रिजॉल्व टू डू समथिंग हो सकता है, डिसाइड बाय द टाइम दे डिसाइडेड होना चाहिए था, बाय द टाइम दे डिसाइड समथिंग टू डू, बाय द टाइम दे रिजॉल्व टू डू समथिंग और डिटरमाइन टू डू समथिंग हो सकता है। Okay, it has already vanished, खत्म। others dash smoking around, other saunter या फिर lounge around smoking, gossiping, backbiting and tearing reputation to the tiniest bit possible. Still others engage in noxious activities या फिर baneful activities. Baneful, noxious और baneful में यहाँ पे अगर हम देखेंगे दोनों का मतलब harmful ही होता है, such as window shopping, watching senseless movies, playing computer games वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे दो ऑप्शन, बेयरली वाला अच्छा ठीक लगा था और रेयरली, मगर विदर्ड नहीं लगा सकते हम लोग। विदर्ड का मतलब मुरझाना होता है, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं इस बेसिस पे, एंड वी कैन से आंसर डी इज आवर आंसर, है ना, ऑप्शन डी इज आवर आंसर कि कैन बी यूज प्रॉपरली और अब्यूज्ड थॉरली, पूरी तरह से हम उसको अब्यूज कर देते हैं। जैसे अब्यूज कैसे करें, ये सारी एक्टिविटीज करके, ठीक है, वेस्ट नहीं करें, अब्यूज ही कर दे रहे हैं। और रियली टाइम मिलता है, रिजॉल्व करते हैं कुछ करने का, तब तक खत्म हो जाता है, और लाउंज अराउंड हम लोग घूमते फिरते रहते हैं इधर उधर, बस टाइम पास करते हो, या फिर हम बेनफुल फालतू की नुकसानदायक एक्टिविटीज करते हैं, जैसे शॉपिंग कर लेंगे, कंप्यूटर गेम्स खेलेंगे, लाइक दैट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी डी। अ पर्सन डेलिबरेटली सेट्स फायर टू अ बिल्डिंग, one who devotes one's life to the welfare of other people, one who does not believe in the existence of God, one who narrows and prejudices religious views। क्या आंसर आएगा, ए बी सी डी। ओके, सो पर्सन डेलिबरेटली सेट्स फायर टू बिल्डिंग, उसको हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं आर्सनिस्ट। तो ए का सी हो जाएगा। जिसके नैरो और प्रेजुडिस व्यू होते हैं हम बाय गॉड कहते हैं। वन हु डिवोट्स लाइफ टू अदर्स वेलफेयर ऑफ दोस्त हम एल्ट्रिस्ट कहते हैं। और वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो होता है अथीस्ट, जो नहीं मानता भगवान पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलो ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास यहाँ पे 4 सेंटेंसेस दिए हैं, 4 सेंटेंस आर गिवन, विल फाइंड द ऑड सेंटेंस आउट। इसमें से आपको ऑड वन आउट बताना कि इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो ऑड वन आउट है। ओके, चलो रीड करते हैं। The web of spiders provide the most vivid examples of animal structures built entirely in tension.
Man has long used suspension bridges made of ropes and steels and concrete which bear loads and tension. Animals and birds are great builders using simple materials but employing sound engineering principles. Beavers are natural engineers that use tree branches to construct dams and divide and being pressed into the walls. तो अगर यहाँ पे हम देखें आपका ऑड वन आउट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑड वन आउट को अगर हम यहाँ पे समझेंगे तो हम यहाँ पे एनिमल के कंस्ट्रक्शंस की बात करें, उनकी इंजीनियरिंग स्किल्स की बात करें, मैन के इंजीनियरिंग स्किल की बात नहीं हो रही है, तो आपका ऑप्शन डी जो है वो ऑड वन आउट है। सो गाइज आपको समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप के पेपर आपको IB-ICO में देखने को मिलने वाले हैं, और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि मेहनत करनी होगी और वैकेंसी अच्छी है, कोई 200-500 वैकेंसी नहीं, 3700 समथिंग वैकेंसीज आई विच इज़ अ गुड नंबर एंड आई थिंक यू शुड ट्राई फॉर दिस जॉब। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, मुझे लगता है सीजीएल के भी ऊपर वाली पोस्ट है क्योंकि स्टूडेंट्स उसको एस्पायर करते हैं, तो यू शुड गो फॉर इट। एंड बैचेस को ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको बताया है, आप जैसे यूट्यूब पे अभी क्लास लाइव है तो अब डायरेक्टली यहीं से आपको यहाँ पे कोर्स की लिंक मिल जाएगी। आप लोग जो क्लास लाइव चल रही है उसमें डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो IB-ACIO 2025 कोर्स का डिस्क्रिप्शन लिखा है, इसी पे क्लिक कर देंगे सो यू विल गेट द लिंक। डायरेक्टली आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो, मतलब यहाँ पे आप रीडायरेक्ट जाएंगे तो सुपर बंधन रक्षाबंधन ऑफर जो है आपको अभी दिया गया है, तो इसका एक्चुअल प्राइस जो है वो 6999 है इस बैच का, बट नाउ राइट नाउ वी आर गिविंग इट फॉर 2025 रुपीज़। में लाइव क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट हैं, स्टडी नोट्स हैं और डाउट सॉल्विंग भी है, तो आपके पास सब कुछ है। आपको वन स्टॉप सोल्यूशन है IB का, आपको और किसी चीज़ की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ हम लोग यहाँ पे सिंपल ऐसे नहीं पढ़ाएं, आपको यहाँ पे UPSC के फैकल्टीज भी पढ़ाएंगे, आपको यहाँ पे बैंकिंग के फैकल्टीज भी पढ़ाएंगे, आपको यहाँ पे SSC के फैकल्टीज भी पढ़ाएंगे। तो पूरी टीम बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, रेडी है आपको बहुत अच्छा कॉन्टेंट देने के लिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि पैटर्न बहुत अलग है, SSC से अलग है, बैंक से अलग है, मतलब सब चीज़ों का मिक्स एंड मैच है, तो वैसे ही प्रिपरेशन हमें करनी होगी। आपको यहाँ पे मिस्टर रोहन त्यागी जो है IB-ICO क्वालिफाइड है, उनकी मेंटरशिप भी मिल जाएगी, वो आपको काफ़ी गाइड करेंगे कि कैसे आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, कैसे हमें इसकी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आपकी एग्जाम जो है, आप इसके क्लास बैचेस जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आप फिर मिस कर देंगे, और आपका ऑफर भी अभी राइट नाउ है। तो आपको यहाँ पे क्या कोड लगाना है, यहाँ पे आपको कोड लगाना है PARI, परी कोड लगाएंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा, जो आपको 6999 में मिल रहा है वो आपको 2025 रुपीज़ में ये बैच मिल जाएगी। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है, क्योंकि अभी IB कभी के एग्जाम्स बहुत ज़्यादा रेगुलर भी नहीं है, जब आते हैं तो अच्छी वैकेंसी जब लेके आते हैं तो बस फिर तो वाह हो जाते कि यार बहुत बढ़िया, चलो IB की वैकेंसीज आ गई। तो आप इसकी भी बिल्कुल प्रिपरेशन करेंगे, वैसे भी आप सीजीएल देने के बाद अब इस एग्जाम पे फोकस करेंगे ही करेंगे, तो इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। बाय गाइस, टेक केयर।